ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, वक्त हो चला है खबरों की खबर का और हम लगातार आपको अपने एपिसोड्स के माध्यम से दिल्ली की मुख्य खबरें बताते रहते हैं। उसमें आपको ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार दिल्ली की नई सरकार बनने के बाद क्या कुछ नए बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ खास है आज के अखबारों में, ये हम पूरी इस एपिसोड में आपको देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष एपिसोड की। और आज जो है इस विशेष एपिसोड की शुरुआत करने से पहले ही, चूंकि दिल्ली का जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, उसी को लेकर जो है सभी अखबारों ने लगभग प्रिंट किया है। तो इसमें सबसे पहले जो हेडिंग है हिंदुस्तान टाइम्स की है, जिसने बोला है कि दिल्ली में लू 5 दिन झुलसाएगा। इस तरह का उन्होंने हेडिंग दी है और उसमें यह बताया गया है कि लगभग 42 डिग्री तक टेम्परेचर दिल्ली का आने वाले 4 से 5 दिनों में जा सकता है और लू चल सकती है। इसके अलावा 6 राज्यों में जो है इस तरह की गर्म हवाएं दिख रही हैं। लगभग पूरा उत्तर भारत जो है कहीं ना कहीं गर्मी की चपेट में अगले 5-6 दिन में रहने वाला है। सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ रहा है वो राजधानी दिल्ली पर पड़ रहा है। तो इसी के लिए आप सभी को जो है सतर्क होने की आवश्यकता है और जब भी घर से बाहर निकले तो पानी की बोतल और तमाम जो सुविधाएं होती हैं गर्मी से बचने के लिए वो लेकर ही निकले, क्योंकि सभी अखबारों ने लगभग आज इस खबर को उन्होंने प्रकाशित किया है और बताया है कि दिल्ली वालों को कि किस तरीके से आने वाले समय में दिल्ली के अंदर मौसम जो है बेहद ही गर्म रहने वाला है। अगले खबर की ओर चलते हैं। जो अगला जो खबर है वो प्रदूषण से मुक्त करने की दिल्ली को एक पहल है, जहां पर साफ तौर से लिखा है धूल मुक्त होगी सड़कें। एमसीडी ने बनाई कमेटी। ये दैनिक जागरण ने प्रिंट किया है और इसमें साफ साफ अखबार ने बताया है कि किस प्रकार जो है दिल्ली की लगभग 1400 किलोमीटर सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं और उनकी साफ सफाई का जिम्मा दिल्ली एमसीडी का है। वो अब सड़कों पे से जो साइड में जो धूल जम जाती है उसको साफ करने का प्रयास करेंगे, साथ ही फुटपाथ को भी धोएंगे, जिससे कि जो धूल के कारण जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैलता है वो ना फैले। और सर्वाधिक प्रदूषण में जो दिल्ली के प्रदूषण में मात्रा वो धूल की ही पाई जाती है। तो इसी कारण एक ये बड़ी पहल जो है दिल्ली एमसीडी के माध्यम से की गई है और आने वाले समय में लगभग लगभग 1400 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उसको साफ करने का पूरा ये अभियान दिल्ली एमसीडी के माध्यम से चलाया जाएगा। चूंकि ये पूरा अधिकार क्षेत्र जो है दिल्ली एमसीडी का ही है। इस अखबार ने ये भी बताया है कि 2023 में जो है इस तरह की आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उसने इस तरह का लेटर एमसीडी को लिखा था कि इसके लिए फंड जो है दिल्ली सरकार देगी आपको, आप इस तरह का अभियान चालू करिए। तो उसके बाद अब इस सरकार बदलने के बाद जो है इस अभियान को चालू किया जा रहा है। लगभग अगली खबर की ओर चलते हैं तो ये भी दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है। चूंकि दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं जो है बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति अपराध लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी सजग है और सचेत है। दिल्ली पुलिस ने एक नया अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस ने एक नया फैसला ये किया है कि प्रशिक्षित महिला सिपाहियों की तैनाती महिला अपराध पर लगेगा अंकुश। इस तरह अखबार ने हेडिंग दी है। इसमें यह बताया गया है कि दिल्ली के जितने भी थाने हैं, लगभग 194 थाने जो है दिल्ली पुलिस के बताए गए हैं। इसमें सभी थानों में जो है महिला सिपाहियों की तैनाती की जाएगी। हाल ही फिलहाल में लगभग 1000 महिलाएं जो प्रशिक्षित महिलाएं लगभग 1 साल तक उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और उसके बाद वो दिल्ली पुलिस में उन्होंने ज्वाइनिंग की है। तो उनकी हर थाने के अंदर तैनाती कर दी गई है और ऐसे हर थाने के अंदर 4 से 5 क्षेत्र स्पॉट किए जाएंगे जहां पर सर्वाधिक महिलाओं का आवागमन होता है, विशेषकर मार्केट क्षेत्र, पार्क और इसके अलावा तमाम अन्य क्षेत्र जहां पर महिलाएं अत्यधिक मात्रा में खड़ी रहती हैं। उन जगहों पर महिला और पुरुष कर्म जो सिपाही हैं उनकी तैनाती की जाएगी और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार महिलाओं से संबंधित अपराध को घटाया जाए, कैसे ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाई जाए। इस तरह की ट्रेनिंग जो है ये दिल्ली पुलिस अब चालू करने वाली है और आने वाले समय में आने वाले 3-4 महीने में और 1000 सिपाही आएंगे। तो उसके बाद लगभग 2000 सिपाही जो है महिलाओं का स्पेशल बेड़ा दिल्ली पुलिस में हो जाएगा। तो उसके बाद निश्चित रूप से ये बताया जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर जो होने वाले अपराध हैं दिल्ली के अंदर उन पर रोक लगेगी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। तो राष्ट्रीय राजधानी में हर दिन औसतन 20 शिशुओं की हो रही है मृत्यु। चूंकि आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस और स्वास्थ्य दिवस पर इस बार जो विषय रखा गया है वो शिशुओं को ध्यान में रखकर, नवजातों को ध्यान में रखकर रखा गया है। तो उससे संबंधित जो है दैनिक जागरण ने अखबार छापी है। ये दिल्ली को लेकर इन्होंने विशेषकर छापा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में औसतन रोजाना लगभग 20 नवजात जो है शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसमें कई सारे कारण बताए हैं। इसमें बताए हैं कि लगभग जो प्रसव के दौरान बच्चे होते हैं उसकी सही से रखवाली नहीं हो पाती। इसके अलावा इसमें
कुपोषण एक सबसे बड़ा कारण है कि वो जो बच्चा प्रेग्नेंट माँ के पेट में रहता है, तो उस टाइम पर उसको सही से फूड नहीं मिल पाता, सही से पोषण नहीं मिल पाता। इस कारण भी बच्चों की मृत्यु हो रही है और इसमें एक सेप्टिसीमिया जो ब्लड में संक्रमण होता है, इसके कारण भी लोग बच्चों की मृत्यु हो रही है, निमोनिया इसके कारण भी बच्चों की मृत्यु हो रही है और इसमें सब लगभग यही बताया गया कि 20 शिशुओं की मौत रोज़ाना दिल्ली के अंदर हो रही है, तो ये एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। इसमें एक आंकड़ा अखबार ने ये बताया है कि 2020 से लेकर लगातार पिछले 4 सालों में जो है, शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा है। ये ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होने के 1 साल के अंदर-अंदर जो है जिनकी मृत्यु हो गई है और इसमें तमाम बीमारियों के कारण हैं। इसमें 2020 में बताया गया है कि 6145 जो हैं बच्चों की मौत हुई है। इसमें शिशु मृत्यु दर 20.37% रहा था। 2021 में 6413 बच्चों की मौत हुई और इसमें लगभग 23.60% जो है शिशु का मृत्यु दर रहा। 2022 में 7155 बच्चों की मौत हुई और इसमें 23.82 परसेंट जो है मृत्यु दर रहा शिशु का और इसके अलावा 2023 में 7439 रहा। 23.61% जो है इसमें कहीं न कहीं ये पूरा मामला रहा है और इस तरीके से लगातार पिछले 4 सालों में शिशु मृत्यु दर जो है दिल्ली के अंदर बढ़ा है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी एक सवाल निशान तो ज़रूर खड़ा होता है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अगली खबर ये आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से महिलाएं भारत के अंदर लगातार अग्रसर हो रही हैं, तो केंद्र सरकार की एजेंसी ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 39.2% बैंक खाते महिलाओं के पास और इसमें जो सर्वाधिक सुखद रिपोर्ट ये है कि इसमें 42% से अधिक जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अकाउंट्स अब खुल चुके हैं। तो निश्चित रूप से महिलाएं आत्मनिर्भर होती जा रही हैं और महिलाएं ये जान पहचान पा रही हैं कि उनको जो उनके पास जो जमा पूंजी है वो कहाँ पर किस जगह पर सुरक्षित रखें जिससे कि वो पैसा सुरक्षित रह सके। तो निश्चित रूप से कहना कि एक अच्छा संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है उसके बाद नया बदलाव होने की जो उम्मीद है। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये दिल्ली में जो मेट्रो प्रेमी हैं उनके लिए है। इसमें बताया गया है कि लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर पर चलेगी 3 कोच वाली पहली ट्रेन और इसमें ये भी बताया गया है कि ये देश में 3 कोच वाली पहली ट्रेन लाइन होगी और प्लेटफ़ॉर्म भी होंगे छोटे। यानी कि एक ही ट्रैक पर जो है 3 ट्रेन मेट्रो को आएँगी और ये ऐसा देश में पहली बार मेट्रो लाइन पर हो रहा है कि इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी जो है लाजपत नगर पर भीड़ रहती है, तो उसके कारण इस तरह की चीज़ें ये दिल्ली मेट्रो ने अनाउंस की है और आगे भविष्य में इस योजना पर काम किया जा रहा है और बहुत जल्द दिल्ली वालों को इस तरह का कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं तो दिल्ली विधानसभा से एक खबर है, क्योंकि जितने भी विधायक हैं दिल्ली के अंदर वो सभी लोग दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की बात रखते हैं, तो उसके लिए दिल्ली विधानसभा को धरोहर का दर्जा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया है। इन्होंने बताया कि हम जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा की एक ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसको हम एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है ले जाना चाहते हैं और उसको एक अ अ, धरोहर के रूप में जो है दर्जा दिलाने का प्रयास करने वाले हैं अब। ये इस पूरी खबर में जो है बताया गया 1912 में जब ये बनाया गया था, चूँकि अंग्रेज़ों के टाइम पर निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक धरोहर दिलाने की भी इसकी माँग जो है अब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से की गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अगली खबर बेहद ही हैरान करने वाली है, क्योंकि जैसा कि कल भी हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया था कि कापेसेड़ा में किस प्रकार एक पार्क में जो है झूले का बेल्ट खुलने के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई थी और उनकी कुछ दिनों में ही जो शादी होने वाली थी। तो इसको लेकर पुलिस ने ये अपडेट दिया है कि पुलिस कराएगी झूले की मैकेनिकल जाँच। अब प्रबंधन पर सवाल हैं और इसमें दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया है कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजे देने का काम भी किया जाएगा और जब ये पूरी प्रक्रिया जाँच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसमें साफ हो जाएगा कि किस प्रकार जो है इस पर अंकुश लगाया जाए इस तरह के अपराधों पर और कैसे उस आरोपी को जो है गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि परिवार लगातार ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट के लापरवाही के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। इसमें अखबार ने ये भी चीज़ बताया है कि लाइसेंस के नाम पर जो है खानापूर्ति किस प्रकार की जाती है। इसमें अखबार ने साफ तौर से बताया है कि इस तरह के मामले में अगर लाइसेंस लिए जाते हैं झूला चलाने के लिए, तो दिल्ली पुलिस और इसके अलावा दिल्ली एमसीडी से लाइसेंस लिए जाते हैं वहाँ पर फूड कॉरिडोर के लिए और अगर इस तरह के लाइसेंस दिल्ली पुलिस देती है तो उसमें ये साफ तौर से लिखा हुआ रहता है कि अगर आपने लाइसेंस लिया है और कोई भी वहाँ पर दुर्घटना होती है तो उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार जो है वहाँ का संचालक, वहाँ के देखरेख करने वाले होंगे।
तो ये लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया थी, इसमें भी जाँच की जा रही है कि क्या लाइसेंस ली गई या नहीं ली गई। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो अगली खबर जो है फिर से एक बार सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है। ये जो है गाजीपुर से खबर आई है। गाजीपुर में निर्धारित सीमा से 20 मीटर ऊंचा हुआ कूड़े का पहाड़, एनजीटी सख्त। ये जो है कोर्ट कमिश्नर ने जांच पड़ताल की थी, जो एनजीटी के द्वारा प्रस्तावित जो नियुक्त कोर्ट कमिश्नर है, उन्होंने जांच पड़ताल की, तो वहां पर यह पाया कि 40 मीटर तक तय सीमा है कूड़े की, जो पहाड़ की सीमा है, और वो लगभग 60 मीटर तक ऊंचा हुआ है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं एनजीटी अब घबराया हुआ है, और एनजीटी ने जो है सख्त रूप से आदेश ये दिए हैं कि ऐसे कार्रवाई नहीं चलेगी, और इस तरह की अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसमें यह भी बताया गया है कि एनजीटी ने एमसीडी से 4 सप्ताह में मांगी कार्य योजना, कहा साइट पर अनुमति से अधिक कूड़ा ना डाला जाए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लगभग 2019 में गाजीपुर के पहाड़ पर 100 लाख टन मीट्रिक टन कूड़ा था, जो कि अब घटकर 85 लाख मीट्रिक टन रह गया है, परंतु इसका कोई निरीक्षण के दौरान कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। ये भी इसमें बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार साइट पर मीथेन वेट लगाए गए हैं, लेकिन मीथेन को इकट्ठा करने का कोई व्यवस्था नहीं है, और इसको सीधे हवा में छोड़ा जा रहा है। ये भी लापरवाही इसमें साफ तौर से दिखाई दे रही है। इसमें जो लैंडफिल साइट पर काम करते हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है कि 3 महीनों में लैंडफिल साइट पर काम करने वाले श्रमिकों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा और नियमित चिकित्सा जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस तरह की बात जो है एनजीटी ने कही है अपने आदेश में, इस तरह का सुझाव एनजीटी ने दिया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को साफ कर दिया जाएगा, तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं उन सभी दावों को आईना दिखाने का काम करती है कि किस प्रकार कूड़े के पहाड़ में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो ये एनवीटी से है, और इस पर एनवीटी ने लोगों को चेताया है कि सोने पर सनसनी, क्या 40% घट जाएगा भाव, इस तरह का उन्होंने हेडिंग बनाया है। और उसमें यह बताया गया है कि चूंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जो है सोने के भाव में लगातार गिरावट में अब उसकी रेटिंग घटा दी है, और ये बताया कि आने वाले समय में सोने की कीमत लगातार घटेगी। तो अगर आप सोने में इंटरेस्ट रखते हैं और सोने में निवेश करते हैं, तो ये आपके लिए सचेत करने वाली खबर है। और इसमें जो है अगर आप सोने में निवेश करने की अभी सोच रहे हैं, तो थोड़ा समय रखें, थोड़ा अब संयम रखें, थोड़े दिन बाद जो है सोने में निवेश करें, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट उथल पुथल है अभी, उसमें शायद निवेश करना सुरक्षित नहीं होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से है। बीजेपी ने सरकारी स्कूल में 10 रोहिंग्या बच्चों को दिया है एडमिशन। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दिल्ली वालों को दी है, और कटाक्ष कसा है कि जिस तरीके से दिल्ली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाए जाते थे कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या को संरक्षण देती है, तो बीजेपी की सरकार जो है 10 रोहिंग्या बच्चों को एडमिशन दे रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल झा, जो किराड़ी से विधायक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो जैसा कि पूरे देश में कल भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसमें सीएम रेखा का जो बयान है वो चर्चा का विषय रहा। उसमें उन्होंने बोला है कि पहले देश फिर पार्टी, और आखिर में खुद को रखकर काम करते रहें, ऐसा उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा। सीएम रेखा का ये बयान है। और जिस तरीके से इन्होंने कल जो है 46वां स्थापना दिवस इस तरीके से मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल्ली में और नए बदलाव के साथ 27 साल के बाद सरकार भी है, तो नए उत्साह के साथ ये पूरा जो है कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो ये है लगातार आप अगर ट्विटर यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आप ये देखते होंगे कि किस प्रकार किसी भी मुद्दे पर एक सैंड जो है आर्टिस्ट जो है वो लगातार कलाकृति बनाते हैं। तो जो सुदर्शन पटनायक हैं उड़ीसा के, उनको सैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार सम्मानित होने वाले वो पहले भारतीय भी बन गए हैं। तो निश्चित रूप से भारत के लिए कहीं ना कहीं गर्व का विषय भी है। और जिस तरीके से वो सामाजिक मुद्दों पर, सरकार की योजनाओं पर, तमाम चीजों पर वो सैंड आर्ट बनाते हैं, तो उसको निश्चित रूप से काबिल तारीफ रहता है। और सैंड के माध्यम से समुद्र के तटों पर वो इस तरह की कलाकृति बनाते हैं, तो उसी के लिए इनको ये पुरस्कार जो है अब दिया गया है। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबर की, तो ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए है, चूंकि जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगा रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उन्होंने लगातार सरकारी विभागों में छटनी शुरू कर दी है। तो उसको लेकर अमेरिका राष्ट्रपति के खिलाफ 50 राज्यों में प्रदर्शन किया गया है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और उनकी नीतियों का खुला विरोध किया। उन्होंने उन लोगों का ये कहना था कि अगर इस तरह से सरकारी विभागों में छटनी होती रहेगी, तो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी,
प्लस में जो टैरिफ लगाया जा रहा है उससे देश के अंदर महंगाई बढ़ने की भी संभावना लोगों के माध्यम से जताई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो जिस तरीके से मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि लगातार दिल्ली के अंदर फीस बढ़ने का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और अब एसी ऑनलाइन कक्षा के नाम पर स्कूली मनमानी फीस ले रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान अखबार ने प्रिंट किया है। निजी प्रकाशक 100 रुपए की किताब को 300 में बेच रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा है कि अधिकतर अभिभावक ने बढ़ी हुई फीस जो है भर दी है। चूंकि दिल्ली का शिक्षा निदेशालय ने जो है लेट से फैसला लिया है, इस कारण लोगों को फीस भरनी पड़ गई। परंतु अब इस पर सिर्फ योजनाएं और आदेश देने से काम नहीं चलेगा, इस पर कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल हैं जो लापरवाही बरतते हैं और लापरवाही बरतने के हिसाब से वो जो है अपने मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी करते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं अब लगातार सख्ती के संदेश भी देखे जा रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं और ये खबर लोकतंत्र में शायद बेहद ही चौंकाने वाली है, मैं समझता हूं, क्योंकि एक रोड को बनाने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूल के सामने एक रोड को निर्माण करने के लिए वहां के निवासियों को दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट से आदेश लेकर उन्हें आना पड़ा कि स्कूल के सामने जो सड़क की खस्ता हालत है उसको ठीक किया जाए। आप समझिए कितनी शर्मनाक अपने आप में ये खबर है और कितना हमारे सिस्टम को आईना दिखाने का ये काम करती है। ये खबर जो है हिंदुस्तान ने प्रिंट की है। सरकारी स्कूल के बाहर गंदगी देखकर हाईकोर्ट नाराज, नोटिस जारी कर दिया गया है हाईकोर्ट के माध्यम से। इसमें जो तस्वीर दिखाई गई है उसमें बताया गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के श्री राम कॉलोनी में स्थित सरकारी स्कूल के बाहर जल भराव की तस्वीर हाई कोर्ट में पेश की गई है। उसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है और नोटिस जारी कर कोर्ट ने नाराजगी जो है जाहिर की है। दिल्ली सरकार, नगर निगम, डीडीए और लोक निर्माण विभाग से दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और ये पूरा मामला जो है श्री राम कॉलोनी उत्तर पूर्वी दिल्ली का है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सड़क बनवाने के लिए लोगों को अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है झुग्गियों में अपराध रोकेगी समितियां। दिल्ली पुलिस ने नई एक योजना बनाई है जिसमें कुछ चुनिंदा झुग्गियों में क्लस्टर समितियां बनाई जाएंगी, जिनके माध्यम से दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि बहुत से कुख्यात अपराधी अपराध करने के बाद झुग्गियों में रहने लग जाते हैं और वहां से वो फिर छुप जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पुलिस ने ये फैसला किया है कि झुग्गियों में ऐसी समितियों का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से वहां पर जो है 12 से अधिक सदस्य इसमें रखे जाएंगे और इसमें जो है उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि अगर किसी भी प्रकार की अवैध रूप से किसी भी नागरिक के द्वारा आप गतिविधि देखते हैं तो पुलिस को सूचना दें और कोई भी तीसरा व्यक्ति जो हाल फिलहाल में नहीं रह रहा काफी दिनों से और अचानक वो वहां पर आया है तो उसकी सूचना दें, जिससे कि दिल्ली पुलिस ये वेरीफाई कर सके कि कहीं वो किसी अपराध में लिप्त तो नहीं है। इस तरह की योजना, अपराध पर लगाम लगाने की योजना दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ये दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है सीवर, और लगातार कई बारिश के मौसम में सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो उसको लेकर एक बड़ी अपडेट ये आई है कि बिना सीवर में उतरे मशीन से सफाई करेंगे मजदूर। ये जो है परवेश शर्मा जो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने एक मशीन का निरीक्षण किया है जिस मशीन को मुंबई से लाया गया है और ये ग्रेटर कैलाश में इसका निरीक्षण किया गया है, जहां पर इस आधुनिक मशीन के माध्यम से बिना सीवर में उतरे मशीन अंदर डाली जाएगी और उसमें गाद और तमाम चीजें सीवरों में साफ सफाई की व्यवस्था होती है उसको किया जाएगा और किसी भी मौसम में इसको किया जा सकता है। तो इस तरह की ये नई तकनीक जो मुंबई से लाई गई है। अब अगली खबर की ओर चलते हैं और ये आखिरी खबर है और आखिरी समय में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कुछ पॉजिटिव खबर। तो ये खबर जो है सिंगापुर से आई है जिसमें बताया गया है कि मशरूम से बनी टाइल इमारतों को ठंडा रखेंगी। ये नई तकनीक का विकास सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने किया है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसी टाइल तैयार की है जो बिना बिजली के इमारतों को ठंडा रख सकती है और यह टाइल मशरूम और जैविक कचरे से बनी है। इसमें यह भी बताया गया है कि हाथी की जो सतह होती है, हाथी की जो चमड़ी होती है, उसके बिहाफ पर इस टाइल का निर्माण किया जाएगा। चूंकि हाथी को जो पसीना आता है वो उसकी चमड़ियां सोख लेती हैं, इसके कारण हाथी को गर्मी नहीं लगती है। तो उसी के बिहाफ पर इसमें जो है मशरूम के बिहाफ पर और जैविक पदार्थों के माध्यम से जो है यहाँ पर जैविक कचरे के माध्यम से ये पूरा टाइल निर्माण किया जाएगा और इसमें ये भी बताया गया है कि ये गर्मी के मौसम में अन्य टाइलों के मुताबिक 25% ज़्यादा ठंडी रहेंगी और बरसात के मौसम में 75% ज़्यादा ठंडी रहेंगी। तो जिससे जो लोग गर्मी के मौसम में एसी का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उनको
इससे राहत मिलेगी और इस तरह के टाइल लगवाने से घर जो है आधुनिक घर भी ठंडे रह पाएंगे और एसी की कम जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह की जो खोज है उसमें ज्यादा तेजी लाने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसको बनाने में 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। आपको ये पूरा एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।